स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्षितिज पुस्तिका क्लास 9th हिंदी काव्य खंड मेघ आए के क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, इसके पहले के क्वेश्चन आंसर्स हम आपको अपने पहले की वीडियो में दे चुके हैं और आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि पीपल के वृक्ष की आयु सभी वृक्षों में सबसे अधिक होती है और हमारी जो हिंदू संस्कृति होती है इसमें पीपल की पूजा भी की जाती है और इसी वजह से गांव में पीपल का पेड़ जो है सबसे पुराना है माना जाता है और शुभ भी माना जाता है और पुराना और पूजनीय होने के कारण ही पीपल को बड़ा बुजुर्ग कहना उचित है, क्योंकि बहुत सम्मानीय इसे माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि यानी दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज के समय में इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, लिखिए। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि आज के समय में इस बदलते हुए परिवेश में अतिथि देवो भव यानी मेहमान हमारे लिए भगवान के बराबर होते हैं, यानी अतिथि भगवान के बराबर होते हैं। इस परंपरा में ही बदलाव आया है। अतिथि का मतलब होता है जो बिना बताए आपके घर मेहमान बनकर आते हैं, जिसकी तिथि हमें पहले से मालूम नहीं होती है, वे अतिथि कहलाते हैं। तो और इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि जैसे संयुक्त परिवार जो होते थे इनका टूटना, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली या एकाकी परिवार ज्यादा बनने लगे हैं और इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं कि लोग पढ़ाई के कारण बाहर चले जाते हैं या नौकरी पेशा हो जाते हैं या विचारों में मतभेद हो जाते हैं या आर्थिक रूप से सभी सक्षम न होकर या सही तरह से आर्थिक जो कमाई है उसका सही विभाजन ना हो जाने के कारण किसी के पास ज्यादा हो रही है कमाई, किसी के पास कम या किसी के पास बिल्कुल नहीं होती। इस वजह से जो है संयुक्त परिवार टूटकर एकांकी परिवार हो रहे हैं। तो और शहरीकरण हो रहा है, लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ता हुआ झुकाव है। जो हमारी भारतीय परंपरा थी, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, संयुक्त परिवार में रहना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, उनके कहने के अनुसार ही चलना और अगर घर में मुखिया जो एक बात बोल देता था पूरे परिवार को उस बात को अच्छी तरह से मानना होता था, उसमें वे किसी तरह से डिस्कशन या किसी तरह से बदलाव नहीं करते थे। तो ये हमारी पुरानी संस्कृति कहलाती थी, भारतीय संस्कृति। लेकिन अब विचारों में परिवर्तन इसीलिए आ गया है कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उसमें कुछ लोग जो है अपने आप को अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं करते हैं और उनके अपने विचार अलग होते हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ता झुकाव, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता है जो, तो उसमें इस तरह का काम होता है कि छोटों के विचार अपने अलग होते हैं, बड़ों के अलग होते हैं, सब अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। तो इसे पाश्चात्य सभ्यता कहा जाता है। और रहन सहन, कपड़ों का पहनना और सम्मान, बहुत सारी बातें आती हैं जो पाश्चात्य संस्कृति में एकदम अलग है हमारी भारतीय संस्कृति से। और एक कारण ये भी हो सकता है महंगाई, जैसा हमने आपको बताया कि आर्थिक जो कमाई होती है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है उसके विभाजन में। तो इस तरह से महंगाई अगर होती है तो महंगाई के अनुसार अगर किसी की कम तनख्वाह होती है और किसी की ज्यादा होती है तो इसमें परिवर्तन आ सकता है लोगों के विचारों में। और सबसे मुख्य बात ये भी है कि लोग व्यस्त हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हम मुझे अपना भविष्य संवारना है, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, बस उसके आगे फिर वो सारे परिवार को या माता पिता को या किसी को भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपने और अपने पर ही ध्यान देते हैं। तो इस तरह के कारण हो सकते हैं और जिसके कारण आज का जो समय है और मनुष्य है केवल अपने बारे में विचार करके और दूसरों को देने के लिए समय और इच्छा में कमी लाता है, यानी अभाव हो गया है। और इसी के परिणाम स्वरूप ये परंपरा धीरे धीरे जो है गायब हो गई है और ये पाहुन जो यहाँ पर शब्द दिया गया है यानी अतिथि और दामाद, इस परंपरा में इसी तरह से बदलाव आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में लिखिए।
और वाक्य में प्रयोग करके। तो इसमें बन ठन के ये मुहावरा है और इसका अर्थ होता है सज संवर के। इसको स्टूडेंट्स हमने अपने अनुसार आपको वाक्य बनाकर दिखाए, आप चाहे तो अपने मन से इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। तो बन ठन के यानी सज संवर के, इसमें वाक्य में परिवर्तन करेंगे, उत्सवों में बन ठन के जाना चाहिए, या इस तरह से कर सकते हैं उत्सवों में लोग बन ठन कर जाते हैं। स्टूडेंट जब भी इसमें मुहावरा आता है तो जो आपका मुहावरा दिया गया है इसका ही वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जो अर्थ होता है उसका उपयोग नहीं करना है। फिर है सुधि लेना यानी खबर लेना। तो इसका वाक्य इस तरह से बना सकते हैं, कभी कभी अपने बूढ़े माता पिता की भी सुधि ले लेना चाहिए। और इसके बाद है मिलन के अश्रु यानी मिलने की खुशी, मतलब खुशी के आंसू। तो इसमें लिख सकते हैं हनुमान जब अपने आराध्य श्री राम से मिले तो उनकी आंखों से मिलन के अश्रु बह निकले। इसमें इस तरह भी बना सकते हैं कि भगवान श्री राम से मिलने जब भरत पहुंचे तो दोनों की आंखों से मिलन के अश्रु बह निकले। फिर है गांठ खुलना यानी मन का मैल दूर होना। तो इसमें यह है कि आपसी बातचीत से मन की कई गठानें खुल जाती हैं यानी गांठें खुल जाती हैं। बांध टूटना यानी धैर्य समाप्त होना। तो इसका इस तरह से बना सकते हैं, अब बस करो वरना मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा, यानी पेशेंस जो है खत्म हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। तो आंचलिक शब्द वो होते हैं जो लोकल यानी देशज भी हम इनको बोल सकते हैं। देशज शब्द यानी जो हमारी देशी संस्कृति, हमारे घरों के आसपास घरों में या छोटी छोटी जगहों पर जो बोले जाते हैं शब्द, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको आंचलिक शब्द बोलते हैं। तो इसमें इस तरह से सूची बना सकते हैं, बयार, पाहुन, उचकाना। बयार यानी हवा, पाहुन यानी मेहमान, उचकाना यानी उकसाना, जुहार, सुधि लीन्ही, किवार, अटारी, बनठन, बाकी, परात, ये आंचलिक शब्द कहलाते हैं। सुधि लीना यानी किसी की तरफ ध्यान देना, किवार यानी किवाड़ होता है, अटारी यानी लाफ्ट जिसको बोला जाता है, बनठन यानी अच्छी तरह से सजना, बाकी यानी बहुत ही अच्छी जिसको बोलते हैं बाकी नजरिया, बाकी बहुत खूबसूरत चीज को, परात यानी प्लेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से लिख सकते हैं, निम्न उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है। पाहुन ज्यों आए हों गांवों में शहर के, मेघ आए बड़े वन ठन के संवर। फिर बरस बाद सुधि लीनी। फिर है पेड़ झुककर झांकने लगे गर्दन उचकाए। इस तरह से जो पंक्तियां हैं इसमें अधिकतर आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया गया है और गांव की जो संस्कृति है, वहां का जो परिवेश है, इसको ध्यान में रखते हुए ग्रामीण भाषा का भी अच्छी तरह से प्रयोग किया गया है। और सुधि, पाहुन, भरम जैसे इन शब्दों का कहीं पर भी भाषा को समझने में कोई भी मुश्किल नहीं होती है।